लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां कई दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने की चर्चाएं की जा रही हैं। उन्हीं में से एक नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो गुना या ग्वालियर में से किसी एक सीट पर टिकट लेकर मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर अब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी जहां से उन्हें चुनाव लड़ाएगी वह वहां से मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी टीकमगढ़, भिंड समेत 4 एससी सीटों में से कहीं से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर के साथ ही इन दिनों गुना में भी काफी सक्रियता बढ़ी है, जिसको लेकर उनके गुना से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं ग्वालियर में भी उनका नाम प्रबल दावेदारों में से एक है, जिसको लेकर दोनों ही क्षेत्र के लोग असमंजस में हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब इसको लेकर सवाल किया गया कि आखिर वह गुना या ग्वालियर कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इसका फैसला पार्टी हाईकमान पर डाल दिया और कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां से चुनाव लड़ाने का निर्णय लेगी वह उस निर्णय का पालन करने के लिए तैयार है। मैंने सदैव कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय करे उसका पूर्ण सर माथे लगाकर उसका पूर्ण उस निर्णय का पालन करना हमारी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही उनकी समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, जहां उनका कहना है कि वह भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन या देवास इन चारों में से पार्टी जिस किसी भी एससी सीट से कहेगी वह वहां से चुनाव लड़ने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर से ही चुनाव लड़ना चाहिए और अगर वह ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं तो फिर वह अपना टिकट वापस करके चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर देंगी और महाराज सिंधिया के प्रचार प्रसार के लिए वह पूरे समय ग्वालियर में ही रहेंगी। पार्टी कहेगी तो मैं तो चुनाव और नेतागिरी तो कर ही रही, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी। जहाँ एससी सीट होगी, सावन सीट से कहीं से नहीं लड़ूंगी। भिंड है, टीकमगढ़ है, उज्जैन है, देवास है, चार सीटें एससी की हैं, जहाँ से बता देंगे वहाँ लड़ लूंगी। प्रद्युमन जी ने इच्छा जता दी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहीं से लड़े ग्वालियर से। प्रद्युमन जी नहीं तो मैं भी कहती हूँ कि महाराज को ग्वालियर से लड़ना चाहिए और ग्वालियर में अपना घर है और गुना शिवपुरी से लड़े हैं, लेकिन ग्वालियर से लड़ना चाहिए। मैं खुद चाहती हूँ और फिर चाहे मुझे टिकट मिल जाए तो मैं मना कर दूंगी, मैं महाराज को चुनाव लड़ावे के लाने ग्वालियर में रहूँ। फिलहाल अब देखना होगा कि पार्टी हाईकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहां से चुनाव लड़ाती नजर आती है और अगर वह ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं तो फिर सिंधिया समर्थक इमरती देवी अपने चुनाव लड़ने को लेकर क्या फैसला लेती दिखाई देती हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।